सो हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग सभी सही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत यानी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मिडाइवल हिस्ट्री में पूरा वंशज क्विक रिवीजन कर लेंगे। शुरुआत करेंगे स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी या लास्ट ले जाएंगे लोधी वंश तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक का था? तो दिल्ली सल्तनत रहा था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो आप लोगों को पता होगा 1526 में क्या हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध। अब 1206 में क्या हुआ था, तो स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का स्थापना हुआ। तो देखते हैं कि गुलाम वंश का नींव कैसे रखाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो वो 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यह भारत के सिंध क्षेत्र में किया था। भारत के सिंध क्षेत्र में किया था। कहाँ से आया था? तो अरब से आया था। अरब से आया था और सिंध क्षेत्र में आक्रमण किया था। किसको हराया था? राजा दहीर को हराया था। राजा दहीर को हराया था। इसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली बार जजिया कर लगाया था। जजिया कर मतलब क्या होता है? गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर, जो मुस्लिम नहीं है उस पर लगाया जाता है जजिया कर। उसके बाद आते हैं द्वितीय इस्लामिक यानी महमूद गजनबी। अब पहला ये तुर्क आक्रमण था। कब आया था? 998 से 998 में आया था। यह कहाँ से आया था? तुर्कमेनिस्तान से आया था। इसके द्वारा 17 बार भारत पर आक्रमण किया गया था। 17 बार। कब से कब तक? 1001 से लेके 1027 तक किया था। 1001 से लेके 1027 तक किया था। पहला आक्रमण कब किया था? तो 1001 में किया था। कहाँ? जयपाल तक पेशावर की लड़ाई गजनबी सेना और राजा जयपाल के बीच हुआ था। फिर उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में क्या था? सोमनाथ मंदिर पर क्या था? इसका यह तुर्कों का दरबारी भाषा क्या रहता था? फारसी रहता था। फारसी रहता था इसका दरबारी भाषा। आक्रमण यानी 17वां आक्रमण इसका कब था? तो 1027 ईस्वी में इसका अंतिम 17वां आक्रमण था। वह हिंद की लड़ाई गजनबी और हिंदू शाही शासकों के बीच लड़ी गई थी। इसका मृत्यु कब हो गया था? 1030 में इसकी मृत्यु हो गया था। किसका? महमूद गजनबी का। तो महमूद गजनबी पहला तुर्क आक्रमण और द्वितीय मुस्लिम आक्रमण था। देखिए लिखा है ना, पहला तुर्क आक्रमण। इसके महमूद गजनबी के समय कुछ फेमस लेखक आए थे। पहला फिरदौसी, बहुत बार पूछा गया। फिरदौसी का रचना क्या था? शाहनामा। फिरदौसी क्या लिखा था? शाहनामा। फिर आया था अल बरूनी जिसे इसने लिखा था किताब उल हिंद। यह पूछा जाता है किताब उल हिंद किसने लिखा था? तो अल बरूनी ने लिखा था। तहकीक हिंद को ही किताब उल हिंद कहते हैं। फिर आता है मोहम्मद गौरी आप लोगों को सभी को पता होगा, वेल नोन। तीसरा इस्लामिक था और दूसरा तुर्क आक्रमण था। कब आया था? 1175 से 1206 तक रहा था। फारसी नाम इसका क्या था? मोइजुद्दीन मोहम्मद। पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था, मुल्तान में। दूसरा 1178 ईस्वी में गुजरात में, जहां उन्होंने मूल राजदूतीय भीमराव द्वितीय और उनकी मां नायकी देवी ने हरा दिए थे। किसको? मोहम्मद गौरी नहीं था, सभी आक्रमण जीते थे। बहुत बार हार चुका था, बेइज्जत होकर बहुत बार बाहर से गया था, लेकिन वो हार नहीं माना था। फिर अब आते हैं इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के समय। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तो पूछ लेगा पृथ्वीराज तृतीय थे, इनको हम लोग कहते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा यही भूल था कि जब जीत गए तो मोहम्मद गौरी ने छोड़ दिए थे कि जाओ वापस चल जाओ, लेकिन मोहम्मद गौरी तो थेथर था, वापस लड़ने आ गया था। उसको पता था कि तुम छोड़ेगो, आप सांप को मार देंगे तो पूरी तरह नहीं मार तो आपको काटेगा ही। यही किया था मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान तो पहले तराइन के जीत गए थे, तो मोहम्मद गौरी को छोड़ दिए। मोहम्मद गौरी वापस गया, वो अच्छा से एक होके आ गया। तराइन का दूसरी लड़ाई 1192 में हुआ था, गौरी जीत गया। उसी का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने स्लेव डायनेस्टी का नींव रखा था, यानी गुलाम वंश का नींव रखा। कहा जाता है ना कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए बुलाया था। क्यों? क्योंकि जयचंद की बेटी से शादी कर लिया था पृथ्वीराज चौहान, यानी बेटी के चक्कर में लड़ाई हो गया था। पृथ्वीराज के दरबारी लेखक कौन थे? तो चंद्रबर दाई थी। ये पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्रबर दाई ने लिखा था। यह एक महाकाव्य के अनुसार गढ़वाल के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से होती, इसी कारण। फिर आते हैं चंदावर की लड़ाई। चंदावर की लड़ाई कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था चंदावर की लड़ाई। इसके बीच मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तो पूछ लेगा जयचंद कौन से वंश से था, यानी डायनेस्टी? तो गढ़वाल डायनेस्टी।
जयचंद को लगा कि मोहम्मद गौरी को मैंने बुलाया है तो मेरा मोहम्मद गौरी हमको साथ देगा, लेकिन मोहम्मद गौरी को पता था तुम किसी को हो नहीं सकते, तो जयचंद को भी मोहम्मद गौरी ने पीट दिया, यानी मार दिया। मोहम्मद गौरी जीत गया। गौरी के गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्दौज क्वाचो और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वही आदमी थे जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। फिर आते हैं, थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं। इस पहला दिल्ली सल्तनत पहला कौन आता है? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश 1290। फिर आता है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। फिर इसके बाद आता है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। इसका ट्रिक क्या होता है? सब खतरनाक थे सारे लोग, सब मानी SKT सा लोग, सब खतरनाक से स से हो जाएंगे स्लेव डायनेस्टी, खतरनाक से खिलजी डायनेस्टी, थे से तुगलक, सा से सैयद, लोग से लोधी डायनेस्टी। तो पहला पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो हियर वी गो। गुलाम वंश के शासनकाल कब से कब तक? 84 साल, 1206 से लेकर 1290 तक, यानी 85 साल तक इस शासन किया था। इसको परीक्षा में पूछ लेगा मामलुक वंश। तो मामलुक वंश, गुलाम वंश और स्लेव डायनेस्टी तीनों एक ही कहा जाते हैं। इसका शासक इलबरी या शमसी कबीले से थे। इसके शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 5 साल शासन किया था। 1206 में गद्दी में 1210 में वो टपक गया। कहाँ से था? तो इसने लाहौर से शासन किया। इसने राजधानी अपना दिल्ली नहीं बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार दिल्ली राजधानी किसने बनाया था? इसका दामाद इल्तुतमिश ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या उपाधि लिया था? लाख बख्श। क्यों? क्योंकि उसने लाखों को दान दिया था। कैसे मर गया? तो पोलो खेलते हुए। पोलो समझे? चौगान, घोड़ा पर बैठ के हाथ में स्टिक लेकर मारा जाता, उसी को पोलो कहते हैं। इसका निर्माती स्थापित किया था। दिल्ली में क्या बनाया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था इसी ने। इसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन तहखाना नहीं बना सका, वो टपक गया। किसकी याद में? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया था। पूछ लेगा। कुतुब मीनार की ऊंचाई मात्र 73 मीटर। आगे चलते हैं। संरक्षित लेखक कौन थे? हसन उन निजामी। कभी कभी पूछ लेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है। हसन उन निजामी थे इनका संरक्षित लेखक थे। इसने ताजुल मसीर के लेखक थे। और फखरुद्दीन, देखिए दिखाते हैं, यह है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्यों? देखिए ये इसमें थोड़ा सा डिजाइन देखें, इंडो इस्लामिक डिजाइन आता है। देखिए थोड़ा सा दिल आकार का, मतलब लग रहा है ना, ये 2.5 दिन का झोपड़ा। यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कार्बेट आर्क तकनीक से बना है। और ये बना है, पहले जैन रहते थे, पहले जैन के अधीन था, मतलब 2.5 दिन झोपड़ा, उसी को तोड़ के क्या बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। यह है, आपको पता हो, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर। कितना मंजिला? 5 मंजिला। आप लोगों को पता होगा कुतुब मीनार पहले लोगों को जाया दिया जाता था, लेकिन 1985 में स्कूली बच्चों घूमने गए थे, इसी समय लाइट कट गया। और मिनिमम मतलब मैक्सिमम सरकारी डाटा के अनुसार 25 बच्चे, मतलब जिससे अफरा तफरी मच गया। 5 मंजिले था, घूम रहे थे, अंदर बहुत अंधेरा था, लाइट कट गया। लगभग 25 से लेकर 35 बच्चों ने जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि डर लगने लगा, भागने लगे, वही छत पर से गिर गिर के मर गए। उसी समय सरकार ने बंद कर दिया। सरकार ने नहीं सोचा कि इसको 24 आवर्स के लिए यहाँ बिजली देते, लेकिन सोचे नहीं, बिजली नहीं देते हैं, बंद कर देते हैं हमेशा के लिए कुतुब मीनार। तो जो बोलेगा कि कुतुब मीनार के अंदर से घूरे हैं, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि 1985 के बाद एक बार भी घूरने का मौका नहीं मिला है किसी को। तो याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने इसने 3 और मंजिलें बनाए हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पूरा मरम्मत कराया था। इस फिरोज शाह तुगलक के भी आगे पढ़ लेंगे। अब आते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था। कुतुबुद्दीन का दामाद था। इसने अपनी राजधानी पहली बार लाहौर से दिल्ली लाए। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, किसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई? तो इल्तुतमिश ने लाई। इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया था। चंगेज खान लपेट देता 1219 में, लेकिन चंगेज खान कुछ मांग रहा था, उसने यह पूरा कर दिया। तो इसी कारण चंगेज खान सोचा कि जब ये मेरा फुलफिल कर ही रहा है तो मैं क्यों भारत पर आक्रमण करूं? तो नहीं किया था। पूछ लेगा चंगेज खान किसने? तो ट्राय सुबेसियानी मध्य एशिया पर भी हमला किया था। इसकी मृत्यु कब हुआ था चंगेज खान को? तो पूछ लेगा 1327 ईस्वी में। 1327 ईस्वी में। वजीर माने क्या होते? प्रधानमंत्री। तो इसने किसको नियुक्त किया था वजीर? निजाम उल मुल्क को। इसके द्वारा विद्वान मिनहाज सिराज लिखते थे। मिनहाज सिराज तकवात नसीरी के लेखक थे। तकवात एक नसीरी के लेखक मिनहाज सिराज थे।
निरीक्षण इसके द्वारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन चालीसा दल यानी चहलगानी दल के चहलगानी माने क्या होता है 40 ग्रुप ऑफ 40% यानी 40 वफादार तुर्की गुलामों को बनाया गया एक समूह कहा कहते थे चहलगानी। इसके द्वारा चांदी का टांका पूछा जाता है चांदी का क्या टांका कौन सा धातु था तो चांदी का, तांबे का जीतल था जीतल, तांबे का, टंका चांदी का था। इसने एकता प्रणाली शुरू की इसने एकता प्रणाली शुरू किया किसने इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली क्या था तो सैन्य कमांडरों को जब युद्ध में जाते थे तो वो खुद जीत के आते थे उनको एक भूमि दिया जाता था उसी को एकता प्रणाली की। आप पूछ लेगा इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है तो वो दिल्ली में कब बना था तो 1235 में 1235 में इसमें दिल्ली का मकबरा बनाया था। इसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान इतिहास में एकमात्र महिला शासिका कौन थी इल्तुतमिश की बेटी थी दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका। भट्टिटा के गवर्नर अल्तुनिया ने राज्य का अधीनता स्वीकार नहीं किया था तो सोचा कि उसको जाकर सबक सिखाता हूँ। किसके साथ गया था यकूत के साथ यकूत को अल्तुनिया ने लपेट दिया यानी जान मार दिया। फिर क्या हुआ जब भटिंडा किला किला मुबारक में गए तो रजिया को किडनैप कर लिया किडनैप मतलब उसको पकड़ लिया तो फिर रजिया तो तेज थी तो सोचा क्या तो अल्तुनिया से शादी कर लेता हूँ तो रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर लिया सब बहुत अच्छा चल रहा था। तो कब तक रहती हूँ हरियाणा में भटिंडा सोचा बाबा चलते हैं कहाँ दिल्ली। तो दिल्ली वापस आते समय 1240 में खोखर जनजाति ने ही रजिया को भी लपेट दिया और अल्तुनिया को भी लपेट दिया कहाँ कैथल हरियाणा में दोनों को हत्या कर दिया। इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन पर। इसका पहला नाम था नसरुद्दीन महमूद किसके अधीन था नसरुद्दीन महमूद था पहले नसरुद्दीन महमूद के अधीन था नायाब था। नायाब माने क्या होता है वित्त मंत्री छोड़कर सब विभाग इसी का बस रहता था। गयासुद्दीन बलबन नसरुद्दीन महमूद के अधीन था। इसने सबसे पहले जब पावर ले लिया कब 1266 से लेकर 1267 की पावर किया था इसलिए तो सबसे पहले चहलगानी को हटाया क्यों क्योंकि महमूद जो गयासुद्दीन बलबन था वो चहलगानी का ही पार्ट मेंबर था तो सोचा कि जब हम मेंबर से राजा बन सकते हैं तो कोई और भी लोग सोचेंगे कि हम भी राजा बने तो सबसे पहले चहलगानी को हटाया न रहेगा बास न बजेगा बांसुरी। इसके समय एक सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज तो पूछ लेगा परीक्षा में दीवाने अर्ज किससे संबंधित है तो सैन्य विभाग से संबंधित है। इसने उपाधि लिया था जिल्ले इलाही जिल्ले इलाही मैंने क्या तो मैं ईश्वर की छाया हूँ। ईश्वर की छाया कौन गयासुद्दीन बलबन कहता था मैं ईश्वर की छाया हूँ जिल्ले इलाही। और उलूक खान इसने स्वयं को अफरा सियाब का वंशज बताया। अफरा सियाब समझेंगे जो मुस्लिम लोग में प्रॉफिट मोहम्मद होते हैं जिनको पूजा करते हैं उसी को कहा जाता है अफरा सियाब यानी उसी का वंशज बताता था कौन बलबन। आगे चल के एक और आदमी आएगा वो ही बोलेगा कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज हैं। इसका मूल नाम क्या था असली नाम बख्त उद्दीन। इसने सभी को धमकाने के लिए इसने सिजदा बनाया। सिजदा माने क्या राजा के सामने साष्टांग प्रणाम करना पैबोस यानी राजा को पैर चूमना। किसने तो बलबन ने सिजदा और पैबोस की नीति चलाई। इसने रह एवं लक्त की नीति भी चलाया था कौन बलबन। इसने एक त्यौहार चालू किया था नवरोज ईरानी पारसी का नव वर्ष कहा जाता है नवरोज इसने चालू किया था। बंगाल के गवर्नर तुगरिका बैग ने इसका अधीनता स्वीकारने से मना किया तो बलबन बोला ठीक है। बलबन 1279 में गए उसको ढंग से पीटा तुगरिक बैग को जान मार दिया और विद्रोह समाप्त कर दिया। अब बलबन तो बूढ़ा हो चुका था तो बलबन मर गया। इसके बाद इसका आता है कौन पोता कैकूबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक और बलबन का पोता था। कुछ बड़ा काम नहीं बलबन ने काम क्या किया था पता है परीक्षा में पूछा गया था। इसने लड़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसने सोचा कि जितना टेरिटरी है उतने को हमको बचा के रखना है बस उतने पर ध्यान दिया था बलबन। देखिए वजीर मने क्या होता है प्रधानमंत्री वजीर मने प्रधानमंत्री। अमीर मने राजस्व संग्रह अमीर मने प्रगना संग्रह। नयाब मने बीत को छोड़कर क्या बोले थे नयाब था कौन बलबन बीत को छोड़कर सब विभाग का प्रभारी। अब मुक्ति वाली इक़्तिदार मने क्या होता था जागीर का प्रभारी। अब आते हैं खिलजी वंश पर। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी को कौन लपेट दिया इसका भतीजा और दामाद मुस्लिम में चलता है। जलालुद्दीन खिलजी को कौन लपेट दिया इसका भतीजा और दामाद कौन अलाउद्दीन खिलजी। तब पूछ लेगा परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। पहले तो खिलजी वंश का टेन्योर कितना था सबसे कम मात्र 31 साल 1290 से 1320 90 काउंट करेगा तो 31 साल हो जाएगा यानी 1290 से लेकर 1320 तक था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी कब से किया शासन 1296 से लेकर 1316 तक किया था। तो परीक्षा में पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या है तो अली गुरसाब था अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम।
जलालुद्दीन के शासनकाल में वह अमीर तुजुक यानी समारोह का प्रभारी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत का एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा चालू कौन किया था? इल्तुतमिश, लेकिन लपेट कौन दिया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला अभियान कहाँ था? तो वो गुजरात पर 1299। इसके बाद रणथंभौर पर तत्कालिक राजा हमीरदेव चौहान को हराया। अब पूछ लेगा कि इतिहास में पहली बार जौहर जौहर कब हुआ था? तो रणथंभौर में देखा जाता था। जौहर क्या होता है? जब राजस्थान में राजपूत लड़ते थे तब वो घर वापस, यानी वो शहीद हो जाते थे या मर जाते थे, तो उनकी जो औरत पत्नी रहती थी ना, वो किसी और को चेहरा नहीं दिखाती थी, वो अपने अग्नि कुंड में जल जाती थी। उसी को जौहर बोला जाता है। तो पहली बार जौहर का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो रणथंभौर में। तो रणथंभौर में आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी? 1301 में। फिर उसके बाद मेवाड़ 1303 में। राजधानी चित्तौड़ था। फिल्म देखे होंगे राज पद्मावत, यही थे राजा रतन सिंह। फिर करता है मालवा पर अभियान, फिर जलौर पर, अंतिम अभियान जलौर पर। फिर दक्कन में भी किया था। दक्कन में अलाउद्दीन सेना का नेतृत्व कौन किया था? मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? एक किन्नर था। इसी को बोला जाता है हजार दिनारी। इसने किसको हराया? रामचंद्र को, देवगिरी के यादव वंश के शासक को हराया 1308 में। फिर बीर वल्लभ बलालदू को हराया। द्वार समुद्र में होयल वंश के था 1309 में। फिर प्रताप रुद्रदेव को हराया। 12 बरांगल के काकतीय वंश के थे 1311 में। फिर वीर पांड्यन को हराया उसी समय। मदुरई के पांड्य वंश के शासक 1311 में। इतना कौन किया था? तो मलिक कफूर। जब दक्कन अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी लौटा तो अपने उपाधि लिया सिकंदर सानी, यानी द्वितीय सिकंदर को। माने हमने भी पूरा जीत लिया। सिकंदर कैसे था? पूरा दुनिया जीत लिया। तो यही सोचा अलाउद्दीन खिलजी ने, एक भी बैटल नहीं हारा था। यही सिकंदर सानी को उपाधि लिया, यानी द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को गुजरात के बाजार में 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहते थे। दरबारी कवि कौन थे? अमीर अथी अलाउद्दीन खिलजी को? तो अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तोता हिंद, यानी हिंद का तोता, तोता हिंद। इन्होंने ही कव्वाली की शुरुआत की थी। सबसे पहले कव्वाली की शुरुआत इन्होंने की थी। सितार के जनक पूछेगा तो किसको? अमीर खुसरो को माना जाता है। खुसरो ने अलाउद्दीन को सिकंदर सुल्तान जहाँ की उपाधि दी, सुल्तान जहाँ की उपाधि दी थी। खुसरो की प्रसिद्ध रचना क्या था? तुगलकनामा। नूहे सिपहर पूछा गया परीक्षा में, नूहे सिपहर और तुगलकनामा। वह फारसी में ख्वाजल उल फुतूह और जौहर उल्लेख करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन यानी नकदी देने की शुरुआत की थी। सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लाया। जितना अच्छे अच्छे काम, मतलब अच्छा काम किया था चोरी से बचाने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन देने लगा। अब एक हटा दिया कि जमीन देंगे, अब नगद वेतन देंगे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार क्या थे? इन्होंने दाग यानी घोड़े को दागने लगा। पहले क्या था? राजा क्या करते थे कि अपना घोड़ा लाओ, युद्ध में लड़ा है तो एक लोग बहुत चालाक होते थे कि एक ही घोड़ा को बार बार रैंडम कहे कि आदमी को तो घोड़ा का चेहरा याद नहीं रहेगा, क्योंकि सब घोड़ा के जैसा लगेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा पर दागना शुरू किया, मैंने देने लगा कि दाग दिया, अभी चिन्हा हो गया, दोबारा ये घोड़ा नहीं आएगा। और चेहरा यानी ड्रेस देने लगा अपने सैनिकों को पहचान के लिए, यानी हुलिया। तो दाग और हुलिया चालू किया। इसने भारी कर लगाए, मैंने टैक्स बहुत लगाए इसको। अब टैक्स को कौन संभालता था? तो मुख्तराज, मुख्तराज नामक अधिकारी इसको संभालता था। इसने जजिया कर लगाए गैर गैर मुसलमानों पर, जो मुस्लिम नहीं थे उस पर जजिया कर। अब मुसलमानों पर लगाए जक़ात। तो जक़ात मुसलमानों को था, जजिया गैर मुसलमानों को था। इसने 3 प्रकार के कर लगाए, टैक्स लगाए। घराई, चराई और खराज। घराई माने घर कर, चराई माने पशु को चराने के लिए, और खराज माने किसानों पर लगाया गया भूमि कर। इसकी उपज का 50%, यानी 100 रुपये आप कमाए तो 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। अलाउद्दीन ने कुलीनों को शक्ति को कमजोर करने के लिए कई नियम बनाए थे। 3 बाजार इसने बनाए, अनाज के लिए, महंगे कपड़ों के लिए और घोड़े दासों यानी बंदगान के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब सिस्टम बनाया कि जब बाजार में कोई भी मार्केट में कहूँ, बात करें एग्जाम्पल कि गेहूँ बिक रहा है 100 रुपये किलो, तो पूरा मार्केट में 100 रुपये किलो, कहूँ ने बेचेगा 200 रुपये किलो। इसको देखने के लिए विभाग की स्थापना किया था। अब बोल दिया था कि जो भी एक्स्ट्रा दाम पर बेचेगा तो उसको डायरेक्ट मार देना है। तो सभी लोग डर गए, तो सभी लोग समझ में आ गया था कि अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा बगझक नहीं करना है। प्रत्येक बाजार सहना उच्च अधिकारी था, नियंत्रण में था। बाजार का नियंत्रण कौन का था? उसका नाम था सहना, उसको उच्च रहते था। जो व्यापारियों, दुकानदार और कीमतों को रजिस्टर रखता था, यानी व्यापार के बोले कि कीमत नहीं बढ़ाना है, सबको एक समान कीमत रखना। अनाज बाजार को नियंत्रित करने वाले अधिकारी को कहा जाता था सहना या मंडी। अलाउद्दीन द्वारा शुरू किए गए जासूस यानी खुफिया अधिकारियों को नेटवर्क कहा था मुनिहान और बरीद। खुफिया अधिकारी मुहियान और बरीद। अनाज बाजार को नियंत्रित करने के लिए सहना या मंडी। अब प्रत्येक बाजार में सहना होगा, सहना माने उच्च अधिकारी। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनाया। तो पहला बनाया क्या? अलाई किला।
फिर बनाया अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार। तो सोचा कि अभी मरने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का उल्टी तो इसने बना दिया कुतुब मीनार, तो उससे तो हम आगे रहें, क्योंकि हमने सिकंदर द्वितीय को उपाधि ली है। तो जैसे कुतुब मीनार जाएगा तो उससे पहले आपको मिलेगा अलाई दरवाज़ा, उसी से होकर जाना पड़ेगा कुतुब मीनार। फिर 1000 स्तंभों का महल बनाया जिसे 1000 सुतून बोला जाता है। फिर हौज खाने के जलाशय बनाए। फिर सीरी शहर बनाए। दिल्ली 7 शहरों से मिलकर बना था। दिल्ली 7 शहरों से मिलकर, इसका दूसरा शहर था कौन? सीरी शहर। पहला था तोमर वंश के द्वारा स्थापित किला राय पिथौरा था। पूछ लेगा अलाय दरवाजा तो लाल बलुआ पत्थर से बना था। अब पूछ लेगा कि पहली बार दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो तोमर वंश राजपूत ने बनाया था, पहली बार पूछा गया क्वेश्चन। फिर दूसरा में कौन बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में था। वह कला और शिक्षा का संरक्षक था। 1316 मलिक कफूर यानी 1000 दिनारी ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद सिंहासन हथिया लिया। अलाउद्दीन के 2 बेटे थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और शिहाबुद्दीन उमर। तो मुबारक ने पहले मलिक कफूर को निपटाया, फिर बाद में उमर को मार डाला। और खुसरो खान 1320 में मुबारक को मारकर सिंहासन बैठ गया, और इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना होता है। तो तुगलक वंश नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।